पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक आज कांग्रेस को जवाब देना होगा। क्या कुछ गज जमीन नहीं मिली दिल्ली में कि पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संस्कार किया जा सकता? जबरन उनका अपमान करते हुए पहले तो जीते जी अपमान किया और फिर बाद में उनकी मृत्यु के बाद भी उनका दिल्ली के अंदर संस्कार नहीं होने दिया। उन्हें बार बार हराने की योजना खुद पंडित नेहरू बनाते रहे। खुद तो अपने आप को भारत रत्न ले लिया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टेड सरकार दिल्ली में आई। आज जनता कांग्रेस की 4 पीढ़ियों से नेहरू जी, इंदिरा जी, वंचितों के रक्षण का विरोध करने वाले राजीव गांधी जी से, संविधान का बार बार इंस्टीट्यूशंस का अपमान करने वाले राहुल गांधी से जवाब मांगती है कि जवाब दो। ये 4 पीढ़ियों का इतना बड़ा अपराध है। जो पत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस्तीफे के लिए लिखा था वो बताता है कि पंडित नेहरू किस तरह उनको अपमानित करते थे और पंडित नेहरू ने उनके सामने खड़े हुए व्यक्ति की सपोर्ट भी की और उसको बड़ा करने के लिए, डॉक्टर साहब को छोटा दिखाने के लिए उसे भारत रत्न भी दिया। देश कभी भी कांग्रेस की 4 पीढ़ियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अपमान से करने के लिए माफी नहीं दे सकता। समाजवादी पार्टी के एमएलए सुरेश यादव ने कहा कि बीजेपी हिंदू आतंकवादी मानसिक संतुलन खो बैठे। इंडी गठबंधन के नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे सपा के हों, चाहे कोई भी हो, सनातन को, हिंदुत्व को, राष्ट्र को, राष्ट्रवाद को गाली देना एक फैशन बन गया है। जिन लोगों के हाथ से, जिन सपा के नेताओं के हाथ कार सेवकों के खून से रंगे हैं, जिन्होंने अयोध्या की कुंज गलियों और सरयू की नदी को कार सेवकों के खून से भर दिया था, आज भी उनके मन में उतना ही द्वेष व घृणा श्री राम जन्मभूमि के लिए है। सर, शिवसेना ने बोला है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो करप्ट है। किसने बोला? संजय राउत। मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। संजय राउत जी, आप राज्यसभा में जाएं और ये चुनाव आयोग आपको भेजे तो ठीक, आप विधानसभा जीते तो ये ठीक, आप मुख्यमंत्री बने इस चुनाव आयोग की ताकत से बने तो ठीक। अब जनता आपको नकार दे तो कभी कांग्रेस की तरह ठीकरा ईवीएम पर बनते, कभी चुनाव आयोग पर बनते। असल में नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जनता आपको बार बार दुत्कार रही है, जनता आपको नकार रही है। इस जनता के जनादेश को समझिए। सर, जिस तरह से पीएम मोदी को मुस्लिम देश सम्मानित कर रहे हैं भाई, दूसरी आज विश्व के लगभग 20 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। ये बढ़ता हुआ भारत है, ये भारत के गौरव की गाथा है। ये 140 करोड़ भारतीयों का सीना चौड़ा हुआ है। विश्व में कहीं भी अगर भारतीय रहता है तो आज उसका मन गर्व से और गौरव से भरा है कि मोदी जी विश्व के कहीं भी जाएं वो भारत की चमक व दमक बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह कल उन्हें सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, ऐसे 20 सर्वोच्च सम्मान हमारे प्रधानमंत्री को मिले हैं। ये भारत की विजय है। राहुल गांधी मुंबई गए थे तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा राहुल गांधी केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। जनता उन्हें नकार रही है, लेकिन वो एक टूल किट के माध्यम से द्वेषपूर्ण राजनीति कर रहे हैं। ऐसा है कि SC, ST, OBC का रिजर्वेशन किसी भी सूरत में हम छीनने नहीं देंगे। ये इंडी गठबंधन की पार्टियां, चाहे वो NC हो, चाहे कांग्रेस हो, या अन्य दल हो, या PDP हो, ये वंचितों का आरक्षण छीनना चाहती है, SC, ST का आरक्षण छीनना चाहती है। इसीलिए कमेटी बनाई गई है। पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, वाल्मीकि, SC भाइयों का
आरक्षण छीनने नहीं देंगे, आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता है, वंचितों का आरक्षण हम नहीं छीनने नहीं देंगे।